तुमने सुन रखा होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे? बिल्कुल ऐसा ही है कि 7 अजूबे हैं। उनमें से जो एक अजूबा है उसका नाम है पेट्रा, पेट्रा, जो जॉर्डन में वाक़ है। एक जॉर्डन में और एक गालिबन सऊदी में है। मैं जॉर्डन वाले की बात कर रहा हूं। जॉर्डन वाले की बात, पेट्रा। और ये पेट्रा जो है, इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि यहाँ एक जमाने में बड़ी ताकतवर कौम रहा करती थी। कौम लूत गालिबन। कद्दावर लोग होते थे अहमद। और उन्होंने वो पेट्रा जो जगह है, वो पेट्रा पहाड़ों के दरमियान उन्होंने अपना एक शहर बनाया था। पहाड़ तराश के बीच में अपना एक शहर बनाया था। और क्या नक्शेनिगारी थी उसमें, क्या नक्शेनिगारी थी, बल्कि अभी भी जो मौजूद है इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, बिल्कुल वो वहाँ पे अभी भी जाते हैं। मैं कहानी का अपना स्टार्ट भी ऐसी है कि ये टूरिस्टों की कहानी में बताने जा रहा हूं। टूरिस्ट की कहानी। अहमद, ये हमारे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ये एक प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सारे लोग मिलके, क्या कि जी हमको टूरिस्ट सिस्टम से जाना है। तो कहाँ जाना है? बोले यार हम तो कहाँ होके आ गए, आप कहीं ऐसी जगह चलें कोई तारीखी मकाम हो, यानी जहां हम जाएं तो तबीयत भी खुश हो जाए और पिकनिक भी हो जाए और रिसर्च भी हो जाए। तो ये प्लान करते हैं पेट्रा का। ये 50 लोगों की टीम जॉर्डन जाने का प्लान है। अपने प्रोफेसर के साथ ये 50 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम पेट्रा पहुंचती है। अब जब ये हिस्ट्री के स्टूडेंट वहां पहुंचे पेट्रा, तो वहां पहुंचने के बाद इन्होंने क्या देखा है अहमद, कि क्या कमाल काम किया हुआ है। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई वो देख के कि इतने ऊंचे महलात बनाए हैं और हाथ से बनाए हैं और पहाड़ तराश के बनाए हैं। उस जमाने में कोई मशीनरी नहीं थी अहमद। वो कौन लोग थे जिन्होंने वो काम किया, ये यही रिसर्च कर रहे हैं। सारा दिन उन्होंने वहां पूरा पेट्रा उन्होंने घूम रहे हैं लोग। अब जब मगरिब करीब होने लगी है, शाम होने लगी है, तो इनके प्रोफेसर ने सबको जमा किया और सबको जमा करके ये कहते कि देखो जी, अब चूंकि शाम हो रही है, हम होटल वापस चलते हैं। हम कल जो रहता है वो कल हम दिन में आके देख लेंगे। तो सब कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन इनमें 4 लड़के ऐसे शैतान हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारा भी जाने का मूड नहीं, हम तो रात भी यहीं रुकने के मूड से हैं। अच्छा। चारों कह रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रोफेसर की बात को रद्द भी नहीं किया जा सकता, ये चारों प्लान करते कि एक काम करते हैं, हम अभी होटल चलते हैं। जब हम सब होटल चले जाएंगे तो हम चुपके से चारों आ जाएंगे वापस। दोबारा वहीं पेट्रा। ऐसा ही होता है। ये सब होटल पहुंचे, सब अपने अपने रूम में चले गए। ये चारों लड़के प्लान करके वापस पेट्रा पहुंचे। अब चूंकि रात का मंजर है अहमद, रात हो रही है, ये वहां पहुंचे, इन्होंने अपना कैंप लगाया, बेहतरीन एंजॉय के हिसाब से बैठे हैं। ताश की गड्डी वड्डी निकाली, मजे से बैठ के अपने चारों दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या देखा कि यार हम ये साइड तो पूरा घूम लिए, अब हम चलते हैं इस तरफ जहां वो पेट्रा का जो सिस्टम है, जहां उन्होंने महल बनाया है अपना, उनके अंदर कमरे बने हुए हैं। अच्छा, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने बाहर तो हम सब घूम लिए, अब हम अंदर जाके देखते हैं। अब जो जगह नहीं घूमे वहां चलते, अब हम वहां जाएंगे। शाबाश, ऐसा ही है। इन्होंने क्या किया अहमद, ये 3 दोस्त उठे और कहते हैं चलो यार अंदर चल के देखते हैं। अब इन्होंने सबने अपनी अपनी टार्चें ऑन की हैं, अंदर गए, इमरजेंसी लाइटें इनके पास। एक कमरे में दाखिल हुए, पूरे कमरे में इन्होंने लाइटें मारी। सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने ये काम किया है। हैरत से आंखें फटी हुई उनकी कि क्या काम किया है। अब ये एक कमरे से निकले अहमद, दूसरे कमरे के अंदर जा रहे हैं। अब याद रहे कि इन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है कि जिसको थोड़ा सी जिन्नातों के बारे में मालूमात है। वो रिसर्च करता, पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, उसको कुछ मालूमात है। ये तीनों दोस्त दूसरे कमरे में दाखिल हुए हैं, इन्होंने टार्चें जलाई हुई है। अब जैसे ही कमरे में इंटर हुए हैं अहमद, तो इन्होंने महसूस किया कि इन्हें खांसने की आवाज आई। अब जैसे ही खांसने की आवाज आई अहमद, ये तीनों डर गए। तीनों डर के एक दूसरे को देख रहे हैं और तीनों एक आवाज होके पूछ रहे हैं कि यहां कोई है? कोई जवाब नहीं। एक आवाज और लगाई कि यहां कोई है? तो जो 2 दोस्त हैं साथ में, वो तीसरे से कह रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया, यहां कौन होगा? कोई भी नहीं है। तो वो जो लड़का पढ़ाई करता रहा है, जिसको जिन्नातों के बारे में थोड़ी सी मालूमात है, वो कह रहा है अपने दोनों दोस्तों से कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना हो। जबकि इन्होंने खांसने की आवाज भी सुनी है। इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि यहां हमारे अलावा कोई और नहीं है, यहां कोई है। एक काम करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कोई है या नहीं। ये तीसरा दोस्त कह रहा है जो जिन्नातों के बारे में पढ़ रहा है, जिसको जिन्नातों के बारे में इल्म है, अपने दोनों दोस्तों से कह रहा है। तो वो दोनों दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा? वो लड़का कह रहा है तीसरा कि देखो, फर्दन हम तीनों करेंगे सलाम, हम सलाम करेंगे और अगर कोई है तो उसका जवाब आएगा। तो वो दोनों दोस्त जो हैं वो हंस रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहता है कुछ नहीं, करने में क्या है,
کہتا چل تو پہلے سلام کر. تو دو دوستوں میں سے ایک نے سلام کیا, السلام علیکم. جواب آیا. کوئی جواب نہیں. اس نے اس کو اشارہ کیا اب تیری باری ہے. دوسرے نے بھی سلام کیا احمد کہ السلام علیکم. جواب آیا. کوئی جواب نہیں آیا. اب جب تیسرے کی باری آئی تو وہ دونوں تیسرے سے کہہ رہے ہیں, کس سے؟ جس کو جناتوں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہے. وہ دونوں اس سے کہہ رہے ہیں کہ چل تو بھی تسلی کر لے اور کر لے سلام. اس نے سلام کیا کہ السلام علیکم. احمد